नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। ये एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया पहला लेयर ऑन ब्लॉकचेन का प्रेजेंटेशन है। इसके लिए आपको स्वागत है। इस वीडियो में आपको एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में पूर्ण रीति से बेसिक जानकारी मिल जाएगा, जैसे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन का ज़रूरत क्या है, एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है और एमएसटी ब्लॉकचेन का नोड फ्रैक्शन, एमएसटीसी कॉइन, ऑल्विंग, इन्वेस्टमेंट, रीसेलिंग, सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एक ही जगह पे पूर्ण रीति से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसीलिए आप पूरा ध्यान दे के इस वीडियो को देख लीजिए। जैसे यहाँ पर पहला स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, ब्लॉकचेन क्या है और क्यों ज़रूरी है। ब्लॉकचेन क्यों ज़रूरी है ये जानना है तो पहले इसका यूज केस जानेंगे। जैसा कोविड आया था वो आप लोग सब जानते हैं, तब वैक्सीनेशन भी हुआ था, जहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्स का डोसेज दिया था। जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ वहाँ से जो कोल्ड स्टोरेज में शिफ्टिंग या सप्लाई चेन में आया, इसके बाद में जो एल स्टाफ थे जो वैक्सीनेशन दिया उनको अरेंज करने का, उनका ड्यूटी अरेंज करने तक और वैक्सीनेशन देना, या वैक्सीनेशन के लिए लोग जो क्यू में आते हैं उनको क्यू सिस्टम में स्लॉट देना। इसके बाद में जहाँ पर वैक्सीनेशन करने के बाद जो सर्टिफिकेट देना, हर चीज़ में ब्लॉकचेन यूज़ किया था। एक सिंगल ऐप यूज़ किया था, वो ब्लॉकचेन के ऊपर था। वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप था, जहाँ पर या इंडिया में जो एप्लीकेशन हुआ था ब्लॉकचेन के ऊपर था। आपको डिजिटली विदाउट साइन आपको एक तुरंत एक सर्टिफिकेट मिल रहा था। वही एडवांस देश जैसे यूरोप और अमेरिका थे, वहाँ पर भी ब्लॉकचेन में यूज़ नहीं किया था। वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट प्रिंट आउट लेके सील डाल के साइन डाल के दे रहे थे। वो हार्ड कॉपी को प्रिजर्व करके एयरपोर्ट में कहीं भी जाना है तो वो साथ में लेके जाके दिखाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जो भी ट्रैवल कर रहे थे विदेश में या कहीं भी, यहाँ पर वो सिर्फ वो मोबाइल उठा के वो सॉफ्ट कॉपी दिखा पाते थे। तो ये जो चीज़ हुआ, ये एडवांसमेंट मिला इंडियन लोगों के लिए, वो मिला ब्लॉकचेन के वजह से। तो ब्लॉकचेन में जो वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चर होने के बाद कौन सा बैच का कौन सा दिन में मैन्युफैक्चर हुआ, वो वैक्सीनेशन कौन सा लोगों को दिया, ये भी ट्रैकिंग था। और जहाँ पर दिया था उनको क्या एडवर्सरी इफेक्ट हुआ, कुछ हुआ तो भी वो जान पाते थे कौन सा वैक्सीनेशन दिया, कौन सा बैच का दिया, ये भी पता चलता। और जो हेल्थ स्टाफ कौन थे ये भी पता चल रहा था। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, और वहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट भी कम था। क्राउड मैनेजमेंट का या स्टाफ मैनेजमेंट का भी कॉस्ट बहुत घट चुका था, क्योंकि एक्यूरेसी दिया था ये ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन में। जैसे ही आपको उदाहरण के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पर जो वोटिंग है, वोटिंग ट्रायल बेस्ड में बिहार और आंध्र प्रदेश में किया था, लेकिन ट्रायल बेसिस के लिए पायलट प्रोजेक्ट किया था। यदि ये प्रोजेक्ट सारा इंडिया के लिए फुल स्केल में वोटिंग, जो इलेक्शन होते हैं वहाँ पर वोट डालते हैं, वहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम आ गया तो आपको आइडेंटिटी कार्ड का ज़रूरत नहीं है, वोटिंग बूथ में जाने का ज़रूरत नहीं है। आप ये भी काम के दौरान आप दूसरा शहर में है या कहीं और है या विदेश में है तो वहाँ पर बैठे बैठे आप वोट डाल सकते हैं, सेल्फ ऑथेंटिकेशन दे के। जैसा आप फिंगरप्रिंट दे सकते हैं, जो फेस रीडिंग कर सकता है, या आई स्कैनिंग करके एप्लीकेशन खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है करके। आप कुछ डॉक्यूमेंट भरा बिना आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर वोटिंग बूथ है या वार्ड है,
उसका नंबर ऑटोमेटिक वहीं पर दिखाई देगा और जो कैंडिडेट है वो भी तुरंत मोबाइल में दिखा देगा। तो अब आप वोट डाल पाओगे। ऐसा सिस्टम आ गए तो डुप्लीकेट वोटिंग भी बच जाता है और ट्रांसपेरेंसी आ जाता है और कॉस्ट बहुत गिर जाता है। जैसा वोटिंग के लिए एक दिन छुट्टी देने का भी बच जाता है, वोटिंग बूथ डालना है लोगों को, मीन्स गवर्नमेंट स्टाफ के लिए वहाँ पर वोटिंग ड्यूटी देना, पुलिस के लिए वहाँ पर ड्यूटी देना, ट्रैवल कराना, ये सब गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा बच जाता है। एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ वोटिंग करा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में भी अब इससे कोई प्राइवेट बैंक्स पूरा यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन बेस्ड चेक सेटलमेंट के लिए। कहीं कहीं एक एक को प्रोडक्ट का एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, लेकिन हम लोगों का ध्यान में नहीं आते क्योंकि वो पर कहीं भी ब्लॉकचेन करके आपको नजर नहीं आते, एक एप्लीकेशन सिर्फ नजर आता है। ऐसे ही सप्लाई चेन में यदि ये यूज किया तो ब्लॉकचेन यूज किया तो वहाँ पर आपका वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होता है और जो मैन्युफैक्चर होने के बाद बड़े बड़े गोदाम में स्टोर करने का जरूरत नहीं। जैसे ही ऑर्डर आता है, आपको कहाँ से ऑर्डर आता है उसी जगह पे भेज सकते हैं, तो वहाँ पर मटेरियल और स्टोरिंग कॉस्ट बच जाता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में यदि आ गए तो हर एक पेशेंट का जो फाइल लेके जाना या हॉस्पिटल में या इमरजेंसी वक्त पर ट्रीटमेंट देने से पहले क्या हुआ था क्या है करके हर एक टेस्ट करना, ये जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप फिंगरप्रिंट दोगे तो आपके पास जो इमीडिएट डेटा, जो भी हिस्ट्री है पेशेंट का पूरा मिल जाता है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट देने के लिए बहुत यूज होता है। जैसे ही गेमिंग में और एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में सर्टिफिकेट देने के लिए यूज होता है, जहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके जाना जो ये सब बच जाता है, मार्क्स कार्ड डुप्लीकेट करना ये सब बच जाते हैं। एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं जहाँ पर फार्मर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को ट्रैक कर पाते हैं। ऐसे ही ये सब बहुत सारे यूज केस है ब्लॉकचेन का। सिर्फ टोकन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक पार्ट है, टोकन एक पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों को असेट टोकनाइजेशन करने के लिए भी ये यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे यूज केस है। यदि पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर मैन पावर बहुत बचता है, मटेरियल वेस्टेज बहुत बचता है। जैसा यहाँ पर पहला पॉइंट है, मिडिल मैन का जरूरत नहीं रहता है, जो ये एकदम से मिडिल मैन कॉस्ट बच जाता है। और जो सप्लाई चेन में आ गया तो जहाँ पर प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट देना या बीच में कहीं अडल्ट्रेशन करना, ये सब बच जाता है। और फैक्ट्री से कहाँ पर प्रोडक्ट गया, कौन यूज़ कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो पूरा ट्रैक कर पाते हैं। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाते हैं हर एक चीज़ में। जैसा आप सेल्फ ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे वोटिंग में गए तो उदाहरण में वहाँ पर एक आदमी बैठ के देखना चाहिए कि आपका फोटो और वोटर आईडी पूरा मैच हो रहा है, दो आइडेंटिफिकेशन लेके जाने, उधर दिखाने के बाद आपको वोट डालने के लिए देता है। लेकिन अब सेल्फ ऑथेंटिकेशन करना है तो आप फिंगरप्रिंट दे दो, हो गया कि आप ही है करके पता चल जाता है। तो सेल्फ अप्रूवल देना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और डेटा कैन नॉट बी चेंज करके जो है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा लैंड रिकॉर्ड्स में आप देख लिया तो एक ही प्रॉपर्टी 4-5 लोगों को बेच देते हैं। यदि ये ब्लॉकचेन के ऊपर आ गए तो लैंड रिकॉर्ड, एक बार आप लैंड रिकॉर्ड को मीन्स एक प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो ओनरशिप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। खाता ट्रांसफर अलग करना ये सब ज़रूरत
जरूरत नहीं है, एक ही बार शिफ्ट हो जाते हैं और आपको नेक्स्ट टाइम जाके सेल करने का राइट ही नहीं मिलता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली पूरा राइट्स उनके पास चले जाते हैं और वहां पर फंड ट्रांसफर भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे भेजने के बाद फंड आपको आया या नहीं, ये सब भेज सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ों में आप ग्लोबली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, गेमिंग में भी आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़। और मनी ट्रांसफ़र में भी ये स्विफ्ट ट्रांसफ़र जो आज का उसको रिप्लेस करके ओवरसीज ट्रांसफ़र, ओवरसीज पेमेंट सेटलमेंट, ये सब यहाँ पर हो सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी और एडवांस चीज़ है। ये ब्लॉकचेन इन फ्यूचर बहुत चाहिए। ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम में बचता है, मैन पावर बचता है, मटेरियल वेस्टेज बचता है और कॉस्ट भी कम हो जाता है। जैसे ही नेक्स्ट गया तो यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन ही क्यों ज़रूरी है करके ये प्रश्न आता है। क्यों अभी बहुत सारे ब्लॉकचेन है उसी को यूज़ कर सकते हैं, क्यों इंडिया का अपना लेयर ऑन ब्लॉकचेन ज़रूरी है करके। मेन प्रॉब्लम क्या है, ब्लॉकचेन जो भी है वो जो बिटकॉइन है उसका ब्लॉकचेन को 17 साल पुराना है, या जो इथेरियम का ब्लॉकचेन है वो भी 10 साल पुराना है और एक्सपेंसिव है। जैसा डायरेक्टली आप लेयर ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं कर पाते, वहाँ पर स्केल अप लेयर ज़रूरी पड़ते हैं, इसके बाद में ही आप काम करते हैं, डायरेक्टली लेयर ऑन पर काम नहीं कर सकते। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन ऐसा है कि ये लो फीस का है, जहाँ पर अभी प्रॉब्लम जो है 3 प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ये है हाई ट्रांजैक्शन फ्री, सेकेंड है लो कंफर्मेशन स्पीड। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर ट्रांजैक्शन अप्रूव होने के लिए एक ब्लॉक में आपको चांस नहीं मिलता है, क्यू में पड़ा जाता है, 2-3 ब्लॉक होने तक यूज़ करना है, वेट करना है, तो वेटिंग टाइम बढ़ जाता है और ब्लॉक कंफर्मेशन या आपका ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन होने के लिए देर लगते हैं और लिमिटेड रियल वर्ल्ड अडॉप्शन हो रहा है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है और स्पीड भी इतना नहीं है। जैसे एमएसटी ब्लॉकचेन जो है आधुनिक है, यहाँ पर स्पीड भी बहुत है और जो अफोर्डेबल है, इंडिया फोकस है, इंडिया को क्या ज़रूरत है उसका मुताबिक बन चुका है, मॉस अडॉप्शन के लिए है, एंटरप्राइजेस के लिए है और यहाँ पर वेब3 यूजर्स के लिए बहुत सुविधा दिया है। तो यहाँ पर जो भी ब्लॉकचेन है उस ब्लॉकचेन को वैलिडेशन करना ज़रूरी है, हर एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेशन करना ज़रूरी है। इस वैलिडेशन करने के लिए नोड वैलिडेटर ज़रूरी है। यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन में 21 नोड्स है, पहले 42 नोड्स था, उसमें से घटा के 21 नोड्स किया था और बाकी का जो 21 नोड्स है वो कंपनी ने अपने पास ही रखा है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो छोड़ दीजिए। अब के लिए मान लीजिए कि 21 नोड्स है, उस 21 नोड्स में पहला 3 नोड कंपनी ने अपने पास रखा है वो, और बाकी का जो कंपनी ने ओन किया है और कंपनी के पास है, तो दूसरा जो ये बचता है 18 नोड वो सबके लिए बांटने, कम्युनिटी के लिए बेचने के लिए है। कम्युनिटी ओनड है तो कम्युनिटी इसको परचेज करके ओन कर सकता है और एमएसटी इसको चलाते हैं, आपको चलाने का जरूरत नहीं, एमएसटी इधर चलाते हैं, सिर्फ आप नोड को बाई करके ओन किया तो काफ़ी है, एमएसटी इसको देखभाल करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ काम करने का जरूरत नहीं, सिर्फ नोड बाई करना है, बस इतना ही, ये समझ लीजिए। अगला साइड में जाते हैं जहाँ पर जो नोड है वो हर एक नोड 3 लेवल में बांटा गया है। हर जीनियस में 7 नोड है, ऐसे ही नेक्स्ट लेवल में लेवल 2 में 7 है और लेवल 3 में 7 है, ऐसा 1 के 21 नोड है। उसमें से पहला जो 7 में 3 रिजर्व टू कंपनी है, 4th से 4था से पब्लिक के लिए सेलिंग है, तो जो पब्लिक के लिए सेलिंग था 4th 5th 6th 7th, अब 7th में आखिर का 10,000 बचा है, 7th नोड अभी सेलिंग चल रहा है। तो
तो 60,000 इसमें भी हो चुका है। हर एक नोड में 70,000 फ्रैक्शंस है, मीन्स एक जो नोड है उसको काट के 70,000 फ्रैक्शन बना चुके हैं। उस एक फ्रैक्शन को आप खरीद सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर। जो 70,000 फ्रैक्शन में 60,000 फ्रैक्शन अब 7th नोड सेल हो चुके हैं और बाकी 10,000 नोड फ्रैक्शन बचा है। तो ये मान लीजिए, और यहाँ पर जो आज का करंट दाम है 1950 या 55 चल रहा है, तो विदाउट टैक्स। ये जो शुरू हुआ था 1000 रुपीज से शुरू हुआ था चौथा नोड, अभी 7वां नोड खत्म होने तक 2000 में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल का जो 7 नोड है इसका 70,000 फ्रैक्शन एक एक नोड पर है। ये शुरू होते ही 2000 से शुरू होंगे विदाउट टैक्स। यहाँ पर 18% जीएसटी पे करना है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, और वहां से 6000 तक ये सेलिंग होगा। जैसे ही सेल होते रहेगा हर दिन एक हजार नोट फ्रैक्शन, 2000 नोट फ्रैक्शन बढ़ते तक 5-10 रुपए बढ़ते रहते, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 6000 तक चले जाएगा 7 नोट सेल होते तक। बाद में 6000 से शुरू होके 20,000 तक होगा तीसरा लेवल। तो आपको ये जानकारी मिला होगा। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर आपको नोड फ्रैक्शन खरीद लिया तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर 3 चीज मिलता है वंस में। पहला है MSTC कॉइन, आपको रिवार्ड के रूप में मिलता है। MSTC कॉइन जो है उसके बारे में बोलना है तो हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी होना जरूरी है। वो खुद का ब्लॉकचेन का खुद का क्रिप्टो करेंसी होना जरूरी है। जैसा बिटकॉइन आपने जो सुना है उसका ब्लॉकचेन का खुद का है, और ऐसे ही इथेरियम ब्लॉकचेन का इथेरियम क्रिप्टो करेंसी है। ऐसे ही हर एक ब्लॉकचेन का उसका खुद का एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्यों दूसरा करेंसी से नहीं कर सकते? जो भी INR इंडियन रुपी हो, डॉलर हो, कोई भी फेट करेंसी हो, वो कैश रूप में तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं कर सकते। डिजिटल मनी जो है वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं सकता। यहाँ पर जो भी कोडेड रूप में रहना है, क्रिप्टोग्राफी में रहना है, वही चीज यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रेड होगा या ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी होगा क्रिप्टोग्राफी ट्रांजैक्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसी होना जरूरी है। और एक बात है, हर एक देश में एक एक करेंसी रहने जैसा, खुद का करेंसी रहने जैसा, हर एक ब्लॉकचेन के लिए भी अपना खुद का ये क्रिप्टो करेंसी रहना जरूरी है। क्योंकि आप दूसरे ब्लॉकचेन का करेंसी से आपका पेमेंट का ट्रांजैक्शन करोगे तो आप डेवलप करोगे दूसरा करेंसी को, अपना करेंसी को नहीं। जैसे इंडिया में बैठ के आप US डॉलर ही यूज कर रहे हो तो आपका इंडियन करेंसी यूज नहीं किया तो इंडियन करेंसी पीछे रह जाएगा और US डॉलर आगे चले जाएगा। तो ऐसे ही आपको खुद का मीन्स ब्लॉकचेन का खुद का क्रिप्टो करेंसी यूज करना है। इसीलिए यहाँ पर MST ब्लॉकचेन का खुद का पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है MSTC कॉइन। ये क्या काम करता है? यहाँ ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन, जो अभी बहुत सारे DApp के बारे में बता दिया, एप्लीकेशंस के बारे में, ये सब जो ट्रांजैक्शन करेंगे हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर एक फीस रहता है। वो फीस देना है तो यहाँ पर जो इस MSTC कॉइन के जरिए ही देना है। जैसे जो लोग वैलिडेट करते हैं इस ब्लॉकचेन को, ब्लॉक को, वो वैलिडेटर के लिए जो रिवार्ड मिलता है वो भी इस MSTC कॉइन के रूप में रहता है। और जो भी एक्टिविटी रहता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है, वो इसी ब्लॉकचेन के, इसी MSTC कॉइन के रूप में होता है। तो यहाँ पर MSTC कॉइन इस ब्लॉकचेन का पेमेंट क्रिप्टो करेंसी, ये जान लीजिए।
तो दूसरी बात है यहाँ पर MSTC कॉइन का सप्लाई कितना है, अनलिमिटेड तो नहीं है, अनलिमिटेड चाप के देते नहीं रहते। यहाँ पर एक लिमिटेड है, वो पूर्व निर्धारित है, पहले से निर्धारित किया है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे ये है, ये संख्या है 840 crores 13,87,498। ये पूर्व निर्धारित है, इतना ही रहेगा, एक ज्यादा नहीं एक कम नहीं। अब दूसरा प्रश्न आता है, इतना सारा कॉइन अभी से सप्लाई में है नहीं, तो ये मिंटिंग प्रोसेस से पहले से प्री मिंटिंग नहीं रहता है, ये पहले से ही सप्लाई नहीं होता है, ये मिंटिंग के थ्रू होता है। हर जो ब्लॉक में, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए, MST ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक का स्पीड है 3 सेकेंड है, हर एक ब्लॉक में जो कॉइन मिंट होता है। तो कितना ब्लॉक है ये देख लीजिए, जो 3 सेकेंड में एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना होगा, और ये देखा तो 1 मिनट में 20 ब्लॉक आ जाएंगे, और 1 घंटे ने इंटू 60 करना है तो 60 से मिनट है इसीलिए, और एक दिन के लिए 24 आवर्स है इसीलिए 24 किया, तो आपको एक दिन में 28,800 ब्लॉक्स जनरेट होता है। MST ब्लॉकचेन पर हर 3 सेकेंड में एक ब्लॉक बनता है, और हर दिन 28,800 ब्लॉक बनते हैं, और हर एक ब्लॉक में अब 200 MSTC कॉइन मिंट हो रहे हैं। तो हर 3 सेकेंड में एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन रहता है उसके साथ में एक 200 MSTC कॉइन माइन हो रहा है, मिंट हो रहा है, और इसका मुताबिक एक दिन में आपको 57,60,000 MSTC कॉइन प्रतिदिन मिंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं, यहाँ पर इसी MSTC कॉइन जो माइंट हो रहे हैं, इसी को जो वैलिडेटर है उनमें बांटा जाता है। जैसा अब जो भी लोग ये नोड फ्रैक्शन जो पहले बताया, यहाँ पर देख लीजिए, जो 70,000 नोड फ्रैक्शन है, एक आदमी मिनिमम एक नोड फ्रैक्शन खरीद सकता है। जैसे ही आप एक नोड फ्रैक्शन खरीदते हैं, आप इस MSTC कॉइन पाने के लिए हकदार बनते हैं, आपको हर दिन MSTC कॉइन मिलता है। ये पहला एक यहाँ पर जो नोड फ्रैक्शन खरीदने से मिलने वाला चीज है। जो यहाँ पर MSTC कॉइन मिल रहा है, यहाँ पर इसका हिसाब कैसा है, आपको प्रतिदिन जो 57,60,000 कॉइन जनरेट हो रहा है, वो जनरेट हुआ कॉइन को जो नोड सेलिंग में चल रहा है, एक्टिवेटेड नोड है, उनमें बांटा जाता है, और उन नोड के अंदर जो 70 फ्रैक्शन है, हर एक फ्रैक्शन के लिए इक्वली बांटा जाता है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन ऐसा आता है, जब चौथा नोड, पहला 3 नोड जो कंपनी के लिए था, फर्स्ट नोड, चौथा नोड शुरू हुआ था पब्लिक के लिए, जैसे ही चौथा नोड शुरू हुआ, फोर्थ नोड शुरू हुआ, वहां पर क्या होता है, पर डे जो कॉइन है 57,60,000 कॉइन डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 70,000 करना है, तभी आपको मिलता है ये हिसाब जो आपको प्रतिदिन मिल रहा था। जब फोर्थ नोड सेलिंग में था तब प्रतिदिन मिल रहा था 20.57 कॉइन। ऐसे ही आप जब भी ये फिफ्थ नोड चालू हुआ तब डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 70,000 किया तो आपको ये मिलता है 16.45 कॉइन्स। ऐसे ही अब जो सेवेंथ नोड सेलिंग हो रहा है और 8th नोड एक्टिव है तो अब आप लोगों को मिल रहा है 10.28 कॉइन। तो ऐसे ही यही तो होने के बाद 9th आ गए तो ऐसे ही घटते घटते आपको यहाँ तक 21 नोड तक आपको 3.91 मिलता है इस हिसाब से। तो नेक्स्ट चलता है हाल्विंग करके, जहाँ पर
आपको जो हिसाब है 257,60,000 जो कॉइन माइनर है उसके मुताबिक आप 4 साल में ही जो पूरा कॉइन का संख्या जो था 840 क्रोस वो माइन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हाल्विंग का मेथड लेके हैं, जहाँ पर आप 2 साल में यहाँ पर जो कॉइन जनरेट हो रहा है, हर जो 3 सेकेंड में 200 बता दिया था वो आधा हो जाएंगे। तो पहला साल और दूसरा साल 0 to 2 years जो है वहाँ पर 200 कॉइन्स माइन होंगे। इसके बाद में सेकेंड ईयर के बाद जो थर्ड और फोर्थ ईयर आना चाहिए था, थर्ड और फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको 100 कॉइन माइन हो जाएंगे और फिफ्थ और सिक्स्थ आना चाहिए था यहाँ पर, वहाँ पर आपको 50 कॉइन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कम होते जाता है। तो यहाँ पर पहला जो साल है 0 to 2 years है, वहाँ पर आपको आधा जो 40 क्रोर्स था उसमें 420 क्रोर्स आधा क्वांटिटी जो ब्लू में यहाँ पर नजर आ रहा है, टोटल कॉइन में आधा क्वांटिटी आपको पहला 2 साल में ही माइन होंगे। इसके बाद में बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें आधा थर्ड और फोर्थ ईयर में माइन होंगे, जो मिंट होंगे। इसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा में आधा जो फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में हो जाएंगे, और जो बचा हुआ है इसमें जो आधा हिस्सा है वो यहाँ पर जनरेट होगा। ऐसे ही आधा जो बचा हुआ में आधा करते ही आप 17 और 18 ईयर्स तक पहुंच जाएंगे। बाद में 18 और 19 ईयर्स में सेम होके पूरा कॉइन माइन हो जाएंगे। तो पहले जो कॉइन मिलता है, पहले 2 साल में जो कॉइन मिलते हैं वो अधिक मिल जाता है, बाद में आपको आधा होके कम कॉइन मिलते जाता है। ये भी ध्यान लीजिए, जो लोग शुरू में आते हैं उनका ज़्यादा कॉइन मिलता है और वह जो आखिर में आता है उसको कम मिलता है। लेकिन जो शुरुआत में प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होते तब ज़्यादा कॉइन मिलते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट डेवलप होके होता है तो कॉइन कम मिलता है, लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्ट ग्रोथ से मुताबिक वहाँ पर कॉइन का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पर जैसे ही आपको जो नोट फ्रैक्शन खरीदने से आपको दूसरा चीज आपको क्या मिलता है, ट्रांजैक्शन फीस में जो भी इनकम जनरेट होता है उसमें से एक हिस्सा नोट फ्रैक्शन वालों को बांट दिया जाता है। जैसा खर्चा पूरा निकालने के बाद नोट फ्रैक्शन में बांटा जाता है। वहां पर देख लीजिए अब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं आए, लिमिटेड प्रोजेक्ट्स है, नया ब्लॉकचेन है और यहाँ पर एक्सचेंज जो आना है वो भी लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन सिर्फ एक दिन में 6000 चेंज ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन आने वाले दिनों में लाखों का संख्या में, करोड़ों का संख्या में होंगे, तब आपको एक देखने जैसा आपको कॉइन मिलेंगे इसके वो थ्रू। अब जो कॉइन मिलते हैं आपको इसका आपको पता ही नहीं चलेगा, उतना स्मॉल क्वांटिटी में मिल रहा होगा तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आगे जाके यहाँ पर ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम वैलिडेटर के लिए खुल जाएगा। तो तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो आपने नोट फ्रैक्शन खरीदा है वो नोट फ्रैक्शन 70,000 जो हिस्सा फ्रैक्शन में बांटा है वो फ्रैक्शन है टोकनाइजेशन। जो भी है वो बांटा हुआ है, एक एड्रेस पे हुआ है और हर एक नोट फ्रैक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन दिया है और वो एक ट्रांजैक्शन आईडी मींस आप ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन है और टोकनाइज बन चुके हैं ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा MST मेन नेट का जो MST स्कैन है वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये वैलेट एड्रेस है, इस वैलेट एड्रेस में गए तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है 61,265 ये आज का दिन में जो
वैलिडेटर्स है उनका संख्या है, और इतना और यहाँ पर ऑन चेन मार्केट का कुछ नहीं दिखा रहा है, प्राइस कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये रीसेलिंग में नहीं आया और मार्केट स्पेस में ये रीसेल नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो खरीदते हैं कैश देके इंडियन रुपीस में यूपीआई पेमेंट करके कंपनी से खरीद रहे, कंपनी को कैश जा रहा है और आपको जो नोट फ्रैक्शन अलॉट हो रहा है। लेकिन आगे जाके आप जब भेजोगे आप ये बेच सकते हैं, जो टोकन के बदले या क्रिप्टो करेंसी के बदले आप बेच के आप नोट फ्रैक्शन आपके पास जो है वो आगे जाके आप बेच सकते हैं। जैसे ही आपने देखा वो टेबल में जहां पर नोट फ्रैक्शन का दाम 21 नोट खत्म होने तक 20,000 होगा, लेकिन अब 2000 में है, 2000 से नीचे है विदाउट टैक्स, वो 20,000 तक होगा। मतलब यहाँ से 10 गुना होने वाला है। जैसे ही 10 गुना होगा, कंपनी के तरफ से पूरा नोट भेजने के बाद वहाँ पर जिनको भी नोट फ्रैक्शन का ज़रूरत है वो कैसे खरीद लेंगे। उनको ज़रूरत है तो आप और मेरे जैसे लोगों के पास नोट फ्रैक्शन है, उन्हीं से खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा बाद में कि यहाँ पर रीसेलिंग में आ जाएगा। जिन्होंने आज या इससे पहले खरीदा है उन्होंने कितना साल 2 साल तक रखने के बाद उनके पास कितना कॉइन और ट्रांजैक्शन फी के जरिए उनको जो इनकम आते वो पूरा उनके पास रखने के बाद बचा हुआ आगे उनको ज़रूरत नहीं है इसका करके अपना मर्जी से आपको वैल्यू आ रहा है तो नोट फ्रैक्शन भी आप बेच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको भेजेंगे नहीं, तो तब डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, तो वहाँ पर प्राइस भी उससे भी आगे बढ़ने का चांसेस है। तो ये एक तीसरा तरीका है, जो आपने नोट फ्रैक्शन आज खरीदा है उसको 3 तरीके से आप रिटर्न पाओगे। पहला है MST कॉइन में आपको कॉइन मिलेंगे, वो अब तो मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, जैसे ही लॉन्च होगा आपको भेजने का एक चांसेस भी मिल जाता है। और इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन फी भी मिलेगी आगे जाके। इसके बाद में तीसरा है नोट फ्रैक्शन भेजने से भी आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। तो 3 तरीके से आपको इनकम है, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही जो ये अब जो सेलिंग जो नोट फ्रैक्शन सेलिंग और कॉइन जनरेशन शुरू हुआ था 2024 में, तब सिर्फ MST ब्लॉकचेन का मेन नेट एक्टिव था, वहाँ पर ट्रांजैक्शन चल रहे थे, जो लिमिटेड ट्रांजैक्शन चल रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन नहीं थे। अब एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है 1 साल 2 महीने में, ये वहाँ पर एक ब्रिज की वैलेट भी आ चुका है। भारत कॉइनेक्स एक्सचेंज पूरा तैयारी करके इंतजार में बैठा है, वो भी लॉन्च होगा नेक्स्ट क्वार्टर में कहीं। और जो USDC.E जो स्टेबल कॉइन है, जो ब्रिजिंग के लिए बहुत यूज हो रहा है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन में आ चुका है, इस इकोसिस्टम में आ चुका है। और MSTC कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है ब्लॉकचेन, वो भी रहेगा यहीं पर। तो ये सारे वो चीज़ हो कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड हो चुका है, यहाँ पर ब्लॉकचेन का एक ग्रोथ देख चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर उसका मुताबिक जो नोट सेलिंग है वहाँ पर 1000 से शुरू होता लगभग 2000 हो चुके हैं, और नोट जो चौथा नोट से 7वां नोट तक 4 नोट सेल हो चुके हैं, आखिर तक आ चुका है। जैसे ही बजट का इंतजार है, बजट में ये क्रिप्टो के लिए जो टैक्सेशन घट जाता है, इसके बाद में तो नोट सेलिंग बहुत तेजी से होगा। और जो एक्सचेंजेस पूरा भारत कॉइनेक्स मिला के दूसरा एक्सचेंजेस भी जो भी वेटिंग में है वो पूरा एक के बाद एक लॉन्च होंगे। इसके बाद में अलग अलग जो टोकन्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये पूरा इस ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिव होंगे, ट्रांजैक्शन भी बढ़ जाएंगे। और आपने जो ट्रांजैक्शन देखा वो
13,000 ट्रांजैक्शन पर डे, वो बहुत मिनिमम ट्रांजैक्शन है। आगे जाके इसको लाखों में करोड़ों में देख सकते हैं एक दिन का ट्रांजैक्शन। तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पर पता चला होगा आपको ब्लॉक नोड एमएसटी ब्लॉकचेन का नोड फ्रैक्शन खरीद के जो भी पैदा हुआ वो पूरा आपको पता चला। यहाँ पर जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपने यदि एमएसटी ब्लॉकचेन में ज्वाइन करना चाहता है और आपको यहाँ पर ये एडवांटेज, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज लेना है, तो रेफरल लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, इस रेफरल लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपको किसी ने इस वीडियो के लिए इनवाइट किया है तो उन्होंने उनका रेफरल लिंक दिया था, उस रेफरल लिंक से आप केवाईसी कर दीजिए। आप जैसे ही उस रेफरल लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रेफरल लिंक को क्लिक करोगे, एमएसटी ब्लॉकचेन का वेबसाइट में पोर्टल में लेके जाते हैं। वहां पर जाके आपका मोबाइल नंबर देना है। जैसे ही आपको इंडियन मोबाइल नंबर देंगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी एंटर करते ही आपको आधार कार्ड पूछ लेगा। जैसे ही आधार कार्ड का डिटेल्स देते ही आपको आधार का ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो एंटर करना है। इसके बाद में क्या आता है, आधार का डिटेल्स जो भी है फॉर्म फिलअप होके आपके सामने आ जाता है। वहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। वहां पर नंबर्स भी डालना जरूरी है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक स्पेशल सिंबल के साथ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करना है। और उस पासवर्ड को एक जगह पे नोट करके रखना भूलना नहीं। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी पूछता है, उस ईमेल आईडी डाल दीजिए और वहां पर आपको ईमेल के ऊपर ओटीपी आता है। ध्यान रखिए ये ओटीपी ईमेल में आता है, आपको ईमेल खोल के देखना है। वहां पर जो ओटीपी आता है वो ओटीपी आके यहाँ पर एंट्री करना है। इसके बाद में आखिर में पैन नंबर देना है। जैसे ही आप सही पैन नंबर दोगे वहां पर अप्रूव हो जाएगा और आपको सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि केवाईसी डन सक्सेसफुली करके। इसके बाद में एक और बचता है जहां पर आपको ये क्रिप्टो वैलेट कनेक्ट करना है। आप यदि ऑलरेडी क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो वैलेट है तो वो क्रिप्टो वैलेट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो जहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन का ही ब्रिज की वैलेट है वो आप इंस्टॉल कर दीजिए। और वो इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में एपिसोड 110 में जो मेरा पीछे लगा है वो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आप एपिसोड 110 जो इस चैनल में डाला है वो देख लीजिए। आपको कैसा डाउनलोड करना है, कैसा इंस्टॉल करना है, कैसा कनेक्ट करना है, सब कुछ वहां पर डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद में जो नोड फ्रैक्शन खरीदने के लिए आपको एक वीडियो देखना है जहां पर आपको नोड फ्रैक्शन खरीदने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेके पेमेंट स्लिप आपको सबमिट करना है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देख के ही आप वो नोड फ्रैक्शन खरीद लीजिए। जो एपिसोड है 111 एपिसोड देख लीजिए, वो देख के आप नोड फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट है, कुछ है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी ये देख लीजिए, ईमेल आईडी है, ये देख के आप ईमेल कर सकते हैं। आपने एक सेकंड, आपने आखिर तक ये डिटेल्ड वीडियो देखा होगा। लगभग 40 मिनट्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का आपको डिटेली एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी लग रहा है आप में भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको रिटर्न कहीं भी बैंक में गए तो आपको 7% 8% से ज़्यादा नहीं लेता, रिस्क लेके और कहीं गए तो 12-13% मिलता है। जहाँ पर बॉन्ड्स में या फाइनेंशियल में गया तो जो स्मॉल फाइनेंस सब है वहाँ पर 12-13% तक मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो साल 1.5 साल में आपको नोड फ्रैक्शन ही आपको रीसेल में गया तो भी 20,000 तक जाने का चांसेस है। यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि ये प्रोजेक्ट
ये जैसे ही सक्सेस होगा, इंडिया में क्रिप्टो रेवोल्यूशन कैसा आएगा, जैसे ही यहाँ पर अडॉप्टेशन बढ़ जाएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन मुझे उम्मीद है ये सब आराम से हो जाएगा। जैसे ही ये हो जाएगा तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो ये सोच लीजिए। और भी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो है इसको पुष्टि देने वाले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो भी आप देख सकते हैं। और MST ब्लॉकचेन का वेबसाइट में गया तो भी आपको इसके बारे में बहुत सारे डिटेल मिलेंगे। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।